सभी को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम परमेश्वर में फल कैसे ला सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कैसे पा सकते हैं। हिंदी बाइबल के वचनों के द्वारा जानेंगे। बाइबल ओपन कीजिए, मेरे साथ वचनों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम जानेंगे आज कि हम परमेश्वर की महिमा कैसे पाएँ, हमें कैसे काम करनी है, हमें क्या करना होगा, किस प्रकार से हमें किन आज्ञाओं को परमेश्वर की जानना जरूरी है, जिससे कि हम परमेश्वर में रहते हुए फल लाएँ और परमेश्वर की महिमा कर पाएँ। देखिए, आप वचन पर चलते हैं। देखिए, आप वचन निकालिए। भजन संहिता 42 का 1 और 2 को पढ़ेंगे हम। देखिए हमें क्या करना है। जैसे हिरनी नदी के लिए जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। देखिए हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर के लिए प्यासा रहना है। परमेश्वर के लिए हमारे अंदर भूख होनी चाहिए। परमेश्वर को पाने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप हमें अपनी आज्ञाओं को, अपने वचनों को सिखाइए। हम आपको अपने आप को हम पर प्रकट कीजिए। ऐसे हमें परमेश्वर को जानना है, खोजना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है, ढूंढना है, परमेश्वर के राज की खोज करनी है। जैसे कि परमेश्वर हिरनी एक नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही देखिए परमेश्वर का दास दाऊद क्या कह रहा है, हिरनी जैसे जल के लिए हाँफती है, मैं भी परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूँ। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए प्यासा रहना है। आगे हम देखते हैं रोमियो के 8 अध्याय को निकालिए, उसके 28 और 30 को हम पढ़ेंगे। 28 से लेकर 30वें वचन तक पढ़ेंगे। देखिए, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आपने इस वचन में क्या देखा है? हमने देखा है कि परमेश्वर ने जिनको बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिनको बुलाया है उनको धर्मी धर्मी ठहराया है। देखिए परमेश्वर जिसको बुलाना चाहे उसके साथ भलाई करता है। परमेश्वर जिसके साथ भलाई करना चाहे उसके साथ भलाई करता है। परमेश्वर जो चाहे कर सकता है हमारे साथ। हम परमेश्वर को रोक नहीं सकते, परमेश्वर से मुकदमा नहीं लड़ सकते। परमेश्वर यदि हम पे अपने आप को प्रकट करना चाहे तो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो परमेश्वर कर सकता है। सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आगे हम वचन पर चलते हैं। भजन संहिता 73 के 25 में हम देखेंगे, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखिए परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, हमें भी परमेश्वर, हमारे अंदर भी ये इच्छा होनी चाहिए कि स्वर्ग में हमारा कोई नहीं है, और तेरे संग रहते हुए। देखिए स्वर्ग में तो हम केवल और केवल हमारा परमेश्वर ही होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह होगा, उसके अलावा कोई नहीं है स्वर्ग में। परंतु पृथ्वी पर भी देखिए हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम पृथ्वी पर भी रहते हुए मैं परमेश्वर के साथ रहूं, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हमें इच्छा ये होनी चाहिए कि हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर को कभी ना भूलें, परमेश्वर को कभी ना छोड़ें। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 15 के 4 से लेके 6वें तक वचन तक पढ़ेंगे। देखिए यूहन्ना जो नए नियम की बुक है, यूहन्ना की बुक को निकालिए 15वें अध्याय, उसका 4 से लेके 6वें वचन तक हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तुम मुझ में बने रहो। यहाँ पर देखिए हमारे परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन है, इसको जानना, इसे समझ गए हम सब कुछ समझ गए। देखिए तुम मुझ में बने रहो, और मैं देखिए जो मेरा टॉपिक बना हुआ है वीडियो का, वो इसी वचन पे क्रियल होता है, इसी वचन में देखिए आधारित है। देखिए तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जैसे मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें पटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। देखिए इस वचन को समझिए, इस वचन में क्या बातें कही गई हैं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं क्या हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं
और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में ना बनी रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। देखिए, हमें फल लाना है, हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें फलना है, हमें परमेश्वर में जुड़े रहना है। जैसे यदि डाली दाखलता में नहीं बनी रही तो वो कभी भी नहीं फल सकती है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण दूँ, अब इसी वचन के अनुसार जैसे कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष पे डाली लगी हुई है, यदि उस वृक्ष से डाली को अलग कर दिया जाए, उसे काट दिया जाए तो वो डाली क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, क्योंकि वो पेड़ से अलग हो गई है। ऐसे ही यदि हमें भी परमेश्वर से अलग हो गए, हम परमेश्वर से दूर हो गए, किसी भी कारण से शैतान यदि हमें परमेश्वर से दूर कर दे रहा है, हमारे जीवन की मुसीबतें, परेशानी, दुख, दर्द, या किसी भी प्रकार की चिंता हो, वो हमें दूर कर दे परमेश्वर के वचन से, तो क्या होगा, हम सूख जाएंगे, हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे, हम शैतान के हवाले हो जाएंगे, शैतान हमें सजा देगा, शैतान हमें नरक ले जा सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर में जुड़े रहना है। हमें जैसे एक डाली पर आपको मैं बताऊं, यदि उस डाली को, उस लकड़ी को यदि पेड़ से ना काटा जाएगा, यदि वो पेड़ से लगी रहेगी तो एक न एक दिन वो पेड़ के साथ फलवंत होगी, पेड़ के साथ उस डाली में फूल भी आएंगे और फल भी लाएगी वो। तो ऐसे ही हमें भी परमेश्वर से जुड़े रहना है, परमेश्वर में लगे रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। चाहे हम कुछ साल देखिए, चाहे हमारे परमेश्वर में जुड़े हुए हमें कितने भी साल हो जाए, हमें परमेश्वर में विश्वास बनाए रखना है, अपनी हिम्मत को कामयाब रखना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। हमें ये नहीं करना है, सोचना है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत से लोग होते हैं परमेश्वर में, नए नए लोग जाते हैं, विश्वासी हो जाते हैं, परंतु वो हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जाता है, या हर एक मनुष्य कोई ना कोई इच्छा लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि बिना इच्छाए कोई मनुष्य परमेश्वर के पास जाए। हर एक मनुष्य चाहता है कि मेरी ये समस्या सही हो जाए। हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानी है, क्योंकि वचन में भी लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। परमेश्वर हमारा बुलाना चाहता है बोझ से दबे हुए, परेशानी में दबे हुए लोगों को। परंतु हम देखते हैं जो परेशानी में दबे हुए लोग होते हैं, परेशान होते हैं, आपके जीवन में भी परेशानी हो सकती है, मेरे जीवन में भी परेशानी रही है। देखिए, परंतु हम लोग सोच क्या परमेश्वर में गए, परंतु हम सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार करे, ऐसा कार्य करे कि हमारी परेशानियां जल्द से जल्द समाप्त हो जाएं। परंतु ऐसा हमारे जीवन में होता नहीं है। हम सोचते तो जाते हैं कि परमेश्वर में जाते समय हमें फल मिल जाए, परंतु हमें परमेश्वर नहीं देता है। परमेश्वर हमें परखना चाहता है, हमारे विश्वास को देखना चाहता है। कई बार हमें 1-2 महीने हो जाए, 3 महीने हो जाए, साल भर भी हो जाती है, तो हम क्या हो जाता है, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर से दूर हो जाए। उस विश्वासी का विश्वास मन परमेश्वर की ओर से भटक जाता है। क्या हो जाता है, भटक जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ, कोई बीमारी को लेकर मनुष्य जाए, यदि वो बीमारी उसकी सही नहीं होती तो वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा कि परमेश्वर में सामर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास यदि इलाज नहीं होता है तो दूसरे के ओर चले जाते हैं, ऐसे ही वो परमेश्वर को छोड़ के दूसरे के पास चले जाएँगे। किसी स्त्री के संतान नहीं हो रही है तो वो क्या सोचेगी, परमेश्वर के पास चले गई है, परंतु एक बच्चा खराब हो गया, जी, परमेश्वर में शक्ति नहीं है, परमेश्वर बेकार है, तो वो क्या होगी, दूसरे के पास, वो किसी अन्य अन्य दूसरे के पास चली जाएगी या फिर परमेश्वर को छोड़ देगी। परंतु परमेश्वर में आशा या परमेश्वर में विश्वास बनाए नहीं रखेंगे, परमेश्वर में जुड़े नहीं रहेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यदि तुम मुझ में जुड़े रहेंगे तो फल लाएंगे। हमें परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तब हमें परमेश्वर आशीष देगा। जब तक हमारा परमेश्वर का हमारे ऊपर विश्वास मजबूत नहीं हो जाएगा, जब तक परमेश्वर हमें आशीष कैसे दे देगा। मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपसे कोई नया मनुष्य आकर आपसे कुछ मांगे कि आप उसे दे सकते हो? जब तक आप उसकी डिटेल नहीं निकाल लेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, उसकी जानकारी नहीं ले लेंगे, ये लड़का कैसा है, ये कहीं शराबी तो नहीं है, या ये गलत कामों में तो हमारे पैसे को नहीं उड़ा देगा, या हमारे पैसे को वापस करेगा कि नहीं, उस मनुष्य की आप सहायता नहीं करेंगे। क्या हम परमेश्वर में जाते समय परमेश्वर हमें आशीष दे दे? नहीं, परमेश्वर भी हमें परखेगा, जांचेगा, देखेगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी कब तक मुझ में हिम्मत बनाए रखेंगे, देखें कब तक विश्वास बनाए रखेंगे। परमेश्वर को आज से कल की पता है, मनुष्य को नहीं पता, हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, परंतु परमेश्वर को पता है। यदि परमेश्वर में हमें फल लाना है तो परमेश्वर से जुड़े रहना है। एक पेड़ को यदि डाली में जुड़ी रहेगी तभी उसमें फल आएंगे, फूल भी आएंगे, एक दिन फल भी आएंगे। हमें 5 साल, 6 साल, 10 साल, कितनी भी वर्ष हो सकती हैं, परमेश्वर कभी न कभी हमारी सुधि लेगा, परंतु हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। यदि डाली को परमेश्वर पेड़ से अलग कर दिया जाए, यदि परमेश्वर से हमें अलग कर दिया जाएगा तो हमें एक न एक दिन ऐसे हो जाएगा, हम सूख जाएंगे, हम किसी भी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर में जुड़े रहना है। यह वचन यही कहता है कि हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तब हम परमेश्वर की महिमा दे पाएंगे, तब हम परमेश्वर में फल ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा। देखिए, जो परमेश्वर में नहीं बना रहेगा वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है,
और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। और क्या होती हैं, जो डालियाँ होती हैं वो आग में जल जाती हैं। एक पेड़ से लकड़ी काट दी जाए तो वो सूख जाएगी, सूखी लकड़ी को लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, अपनी आग में जला देते हैं, उसे चूल्हे में जला देते हैं। ऐसी मनुष्य की हालत हो जाएगी। यदि परमेश्वर से वो दूर होने के बाद शैतान उसे नरक में ले जाएगा और शैतान उसे पाप में गिरा देगा, और पाप में गिरने के बाद देखिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम आगे हम देखते हैं, चलिए अगले वचन पर चलते हैं। यूहन्ना के 15 के 7, 15वीं अध्याय को भी चल रहे हैं हम। 6 तक हमने पढ़ लिया, अब 7 और 9 को, 7 से लेकर 9 तक का पढ़ेंगे। देखिए, यदि तुम यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो। देखिए यहाँ पर अब परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है, यदि हम परमेश्वर में बने रहे, एक डाली की तरह परमेश्वर से जुड़े रहे, परमेश्वर से चिपके रहे, परमेश्वर से लगे रहे, परमेश्वर को कदापि नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख परेशानी आ जाए, चाहे मुसीबतें आ जाए, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। तो हम परमेश्वर, देखिए हमें हमारा क्या कह रहा है। देखिए मेरे भाइयों, शैतान चाहता है, आप देखेंगे ना, मत्ती अध्याय 11 में देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर ने बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया था। वहाँ पर क्या कहा है हमारे परमेश्वर ने, वहाँ पर कहा है कि शैतान मनुष्य के मन से क्या करता है, वचन को चुरा ले जाता है। कोई कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों में गिरने का मतलब है कि झाड़ियों में गिरे, झाड़ी उनके साथ बीज पेड़ के पौधे के साथ साथ बढ़ी और झाड़ियों ने उसे दबा दिया, किसको, पौधा को। ऐसे ही हमारा शैतान हमारे जीवन में ऐसे काम करता है कि हमारे जीवन में दुख परेशानी लाता है। हम वचन को ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु हमारे जीवन में दुख परेशानी बीमारी हमारे क्या कर देती है, परमेश्वर की प्रति आंग नहीं बढ़ने देती है। चिंताएं कलेश हमें परमेश्वर में आंग नहीं बढ़ने देते हैं और हम परमेश्वर के वचन को तुरंत भूल जाते हैं और हम पाप में गिरा देता है। शैतान हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, वो हमें परमेश्वर में भरने नहीं देता है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख परेशानी संकट लेकर आता है। देखिए आगे यहाँ हमारे परमेश्वर यूहन्ना 15 के 7 से 9 में क्या कह रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाई। देखिए यह हमारा परमेश्वर का वचन है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मेरे पिता की, हमारे परम पिता परमेश्वर की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सफल लाओ। फल लाने का यही मतलब है कि हमें परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की जो सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, मत्ती अध्याय 28 में देखेंगे। सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती अध्याय 28 के 18 में ऐसी लिखी है। देखिए उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा है, तुम जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। हमें हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में फल लाना। फल लाने का मतलब ये है कि हमें लोगों को बचाना है, और जो लोग पाप में गिरे हुए हैं उनको परमेश्वर के बारे में बताना है। यदि वो विश्वास करें तो उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के पास हमें लाना है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। जो परेशानी में, दुख में, उन्हें परमेश्वर बुलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वो सिद्ध वही लोग मेरे पास आओ। देखिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखिए हमें फल लाना है, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। देखिए हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे प्रेम में, मेरी आज्ञाओं पर, मेरे वचनों में बने रहो। यदि तुम मेरे, आगे हम देखेंगे यूहन्ना के 15 के वो हम 10 से लेके 10 और 11 को और पढ़ते हैं। देखिए यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर ने जो भेजा था वो कार्य प्रभु यीशु ने पूरा किया, माना है, उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने यह बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। देखिए हमारे परमेश्वर ने अपनी सारी बातें हमें बता दी हैं कि मेरा आनंद, मेरी खुशी पूरी हो और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए और तुम्हारी भी खुशी पूरी हो जाए। देखिए आगे हम वचन पे चलते हैं। यूहन्ना के 15 के ये हम 12 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरी आज्ञा यह है कि, देखिए हमारे परमेश्वर की आज्ञा कैसी है। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। देखिए हमारे प्रभु यीशु की जैसा प्रेम किसी का नहीं है कि प्रभु कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। कोई अपनी सगा संबंधी के लिए भी प्राण नहीं दे सकता, किसी अपने के लिए भी प्राण नहीं देता, परंतु यीशु मसीह ने अपने मित्रों के लिए, हमारे लिए और आपके लिए अपने क्या दिए, प्राण दिए। मेरे और आपके लिए अपने सूली पर प्राण दिए और हमको और आपको बचाया। किससे बचाया? पाप से बचाया, गुनाहों से बचाया है। प्रभु हमारे लिए बलि चढ़कर, हमारे पापों की माफ़ी के लिए बलि चढ़ गए, हमारे पापों के लिए बलि चढ़ के हमें
माफ़ी दी है। आज हम यीशु पे विश्वास करके हम अपने पापों से छूट सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे पापों की माफ़ी है, ना कि हमारे कर्मों से, हमारे कामों से। परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है, जिससे कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारे पापों की माफ़ी है। देखिए, यदि परमेश्वर हम पे मुकदमा लेना चाहे तो हम निर्दोष नहीं है, परंतु प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पे हुआ और उसने अपनी सूली पे हमारे अपने आप को देकर हमारे प्राणों को बचाए, हमें पाप से बचाया है। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखिए, दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र एक ऐसा होता है, मित्र से हम हमारा मित्र से हम अपने मन की बातें बता देते हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना मित्र बनाया है। हम प्रभु यीशु के मित्र हैं। प्रभु यीशु ने अपनी बातें सब बातें हिंदी बाइबल में लिख दी हैं। अपने दास सेवक और चेलाओं पर सभी बातें प्रकट की, और प्रभु यीशु मसीह ने आज हम भी प्रभु यीशु की बातों को समझ रहे हैं, प्रभु यीशु की बातों को जान रहे हैं कि प्रभु यीशु ने अपनी बातें हम सबको बता दी हैं। आगे हम देखते हैं यूहन्ना के 15 के 16 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना। देखिए, यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया भी है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर भी देखिए, परमेश्वर की वही आज्ञा है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, ताकि कि तुम जाकर फल लाओ। क्या लाओ? फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, हमारे परमेश्वर का यही है आज्ञा कि हमें परमेश्वर में फल लाना है, परमेश्वर में जुड़े रहना है, परमेश्वर में फल लाना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, जिससे कि हम परमेश्वर में फल लाएंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो हम जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे, जो कुछ प्रभु यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे, वो हमारे लिए देगा। देखिए, आगे हम देखते हैं भजन संहिता 16 के 11 में हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 के 11 में क्या लिखा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आगे हम देखते हैं, देखिए, परमेश्वर के पास ही देखिए, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर ही हमें जीवन का रास्ता दिखा सका। परमेश्वर के पास ही आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में ही सुख सर्वदा बना रहता है। यदि हम परमेश्वर के पास रहेंगे, परमेश्वर के करीब रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, तो हमारे जीवन में क्या रहेगा? सुख रहेगा। दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा, और जीवन का रास्ता हमारे परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। संसार का आनंद तो कुछ पल का है। देखिए, आगे हम वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियों की बुक निकालिए, फिलिपियों के 4वें अध्याय निकालिए। 4 अध्याय को हम 4वें वचन से 7वें वचन तक पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या लगा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि हमें परमेश्वर में क्या करना है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। ना तो दुख की चिंता करनी है, ना हमें खाने पीने की, ना कपड़ों की। वचन में भी लिखा है कि हमें ना तो किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। आप बहुत सी गौरैयों पशुओं से बढ़कर हो। देखिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया है। देखिए, हमें परमेश्वर ने बताया है कि हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है, प्रार्थना में जाना है। तो किस प्रकार जाना है? हमें निवेदन के साथ, प्रार्थना के साथ और विनती के साथ, परमेश्वर में धन्यवाद के साथ हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिए, यदि हम परमेश्वर में, परंतु चिंता ना करें, एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किया है। यदि हम ये काम करते हैं तो हमारी क्या होगा? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या करेंगे? हमारे हृदय में हमारे विचार प्रभु यीशु में सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की शांति हम पर बनी रहेगी। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या रखेगी? परमेश्वर में सुरक्षित रखेगी। देखिए, हम फिलिपियों के 4 के 8 में हम क्या देखेंगे?
फिलिपियों की बुक को निकालिए 4 के 8 को पढ़ते हैं। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, देखिए हमें किन किन बातों को ध्यान करना है, किन किन बातों पर मन लगाना है। देखिए इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, यदि हमें परमेश्वर में फल लाना है तो ये काम हमें करनी है। किन किन बातों पर ध्यान लगाना है, वो वचनों को हम देख रहे हैं आज इस वीडियो में। देखिए इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनीय हैं और जो बातें मनभावनीय हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारे परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, ये हमारे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो बातें क्या हैं, सत्य हैं, जो बातें आदरणीय, जो आदर के योग्य हैं, जो उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं और जो सुहावनीय हैं, जो बातें मनभावनीय, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर हमें ध्यान लगाना है, ना कि गलत बातों पर। आगे हम देखें, होशे की बुक निकालिए पुराने नियम में, उसके 10 के बारे को हम पढ़ेंगे। अपने लिए धार्मिकता का बीज बो। देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर का दास क्या कह रहा है कि अपने लिए हमें क्या करना है, धार्मिकता का बीज बोना है। धार्मिकता का बीज, धार्मिकता का मतलब क्या है, हमें अच्छे कामों का बीज बोना है। अपने लिए धार्मिकता का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। देखिए अभी अंत का समय चल रहा है, हमें परमेश्वर के पीछे हो लेने का भी समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। देखिए जब परमेश्वर हमारा आएगा तो हमारे ऊपर उद्धार बरसाए, इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे हो लेना है। आगे हम चलते हैं, फिलिपियों के 3 के 10वें वचन को निकालिए। अब फिलिपियों की बुक के 3 के 10वें वचन को निकालिए। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखिए हमें क्या करना है, यदि हम परमेश्वर में फल लाना है, हमें क्या काम करने हैं परमेश्वर में, हमें परमेश्वर की सामर्थ को पहचानना है, परमेश्वर के दुखों में सहभागी होना है, परमेश्वर के दुख को हमें पहचान लेना है और उसकी मृत्यु की समानता को भी पहचान लेना है, मृत्यु की समानता को जानना है, प्राप्त करूं। यहाँ पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है, ताकि मैं उसके और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को और जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यदि हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना कष्ट सहाय, कितना दुख सहाय, कितनी पीड़ा सही है, हमसे कैसा प्रेम किया है, तो हम परमेश्वर से कदापि दूर नहीं होंगे। देखिए और हमें ये जान लेना है कि हमें ये इच्छा बनाए रखनी है अपने अंदर कि हमें परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना है, तो हमें परमेश्वर में जुड़े रहना है और हमें परमेश्वर में यही इच्छा बना के रखना है कि हमारे जीवन में कैसी भी मुसीबत आए, हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तो हमें एक दिन परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा। इसलिए यदि बिना यीशु मसीह पापों की माफ़ी नहीं है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, यीशु मसीह को प्रभु जान के अंगीकार करता है, प्रभु यीशु ही हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग का राज दे सकते हैं। उनकी हमें मृत्यु को, उनके ही प्रेम को हमें समझना है। देखिए रोमियो के 11 के 34 में हम क्या देखते हैं, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, उनका मंत्री कौन हुआ। देखिए अब आगे चलते हम, रोमियो के 10 के 11 के 34 में क्या दे रहा है, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, उनका मंत्री कौन हुआ, किसका, प्रभु का। देखिए मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हमें क्या सोचना है, हमें बुद्धि कैसे परमेश्वर की जान सकते हैं या कैसे हम परमेश्वर को समझ सकते हैं। हमें क्या अपने अंदर विचार रखना कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हमें क्या करना है कि मैं परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये हमें विश्वास बनाए रखना है कि आज हम जो जीवित हैं परमेश्वर के लिए जीवित हैं, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा हम जीवित हैं। शरीर में जो जीवित हूँ केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हमें यह विश्वास रखना है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखकर आज जीवित हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। क्या करना है, हमें यही सोचना है कि हम परमेश्वर के साथ क्रूस पर चढ़ा चुके हैं, हम पाप के लिए पहले से ही क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं। हमें क्या करना है, क्रूस पर अब जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार के पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुए थे, हमें भी सोचना है कि हम संसार के पापों के लिए क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं और परमेश्वर के लिए अब हम जीवित हैं, परमेश्वर के लिए हमें जीना है। आगे हम देखेंगे अगले अध्याय, अगले वचन पर चलते हैं। इफिसियों के
इफिसियों की बुक के 3 को 17 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। 3 अध्याय की 3वें वचन को 3 अध्याय को निकालिए, 17 से लेकर 17वें वचन से 18 तक पढ़ेंगे। देखिए, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, और जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में है कार्य करता है। देखिए, हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में इस प्रकार से रहना है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। देखिए, हमें सब कुछ जानना है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। क्या हो, परमेश्वर जब आना चाहे और हमें परमेश्वर में इतना परिपूर्ण हो जाना है, परमेश्वर में सभी बातों को परमेश्वर की जान लेना, परमेश्वर में हमें दृढ़ मजबूत रहना है, हमें तैयार रहना है, परिपूर्ण हो जाना है। और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती, जो हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। क्या है, हम जो सोचते नहीं होंगे उससे भी अधिक परमेश्वर काम करने वाला है। जो हम नहीं कर सकते वो काम परमेश्वर कर सकता है, समझ से भी अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करती है। जो उस हमें जो सामर्थ्य काम करती है, परमेश्वर हमारे द्वारा भी वो काम कर सकता है जिसको हमने सोचे भी नहीं होंगे, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। देखिए, आगे हम देखते हैं। देखिए, यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त है, यहीं वचनों तक, यहीं से हमारी वीडियो समाप्त हो रही है। सब परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर हम वीडियो को अपनी समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को सभी विश्वासियों तक शेयर कीजिए, और आप और हम आज जान गए हैं कि परमेश्वर में हमें फल लाने के लिए हमें इन वचनों का पालन करना है, इन आज्ञाओं को जान लेना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जो परमेश्वर ने जो नियम बताए हों उनको हमें फॉलो करना है। जो हमने आज जो नियम देखे हैं उनको हम यदि फॉलो करेंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर में जुड़े रहेंगे, तो हम फल जरूर लाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।